गुरसिमरन देखिए, जिस तरीके से नृशंस यहाँ पर हत्याएं की गई, आतंकी हमले को लेकर के जो इनपुट्स अभी तक मिले हैं, फिलहाल अपडेट क्या है ये भी बताइएगा। और आज क्योंकि अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं आज कश्मीर घाटी में ही रहेंगे। सबसे पहले बताया जाता है कि वो श्रीनगर के अस्पताल में जाएंगे जहां मृतकों के शवों को रखा गया, और उसके अलावा जो ज़्यादा तो घायल लोग हैं, जो क्रिटिकल लोग रूप पे घायल हैं, उनसे जो है वो हाल जानेंगे। उसके बाद दूसरी बात जो बताई जा रही है, अमित शाह जो है अनंतनाग ज़िला अस्पताल पर पहुँचेंगे जहाँ घायलों को रखा गया है, घायलों के परिजन हैं, उनसे अमित शाह मुलाकात करेंगे। और उसके बाद देर दोपहर तकरीबन बताया जाता है कि अमित शाह जो है पहलगाम पहुँचेंगे। पहलगाम में जहाँ पर आतंकी हमला हुआ है उस जगह का अमित शाह दौरा करेंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद रहेंगे, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, डीजीपी जो है नलिन प्रभात भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और अमित शाह को पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। लगातार बढ़ती चुनौतियों के बीच हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। और लगातार उनके आतंकी जब मंसूबे विफल हुए तो उन्होंने जो है आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें अभी तक बात की जाए तो आंकड़ा जो है वो 25 के पार पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि आज आंकड़ा ये बढ़ सकता है। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, और अब यहां पर एक और बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रहा है। वापस आपके पास लौटूंगी, इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है। पहलगाम में इस पूरे मसले को लेकर के एनआईए भी अब जांच करेगी, और आपको बता दें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच खुद एनआईए करने वाली है। आज एनआईए के सीनियर अधिकारी पहलगाम पहुंचेंगे और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब ये क्योंकि इंटेलिजेंस का मसला है तो यहाँ पर एनआईए तफ्तीश करती हुई नजर आएगी। एनआईए की टीम, सीनियर ऑफिसर, सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले पहलगाम। और आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले की किस तरीके से साजिश रची गई, कौन कौन से इसमें वो चेहरे इन्वॉल्व है, अब इसका कहीं ना कहीं साफ होना बहुत जल्द है क्योंकि एनआईए खुद पहुंचने वाली है। और आगे बढ़ती इसी बीच एक अगली बड़ी खबर बताएंगे। पहलगाम हमले के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार तेज कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का दायरा 5 किलोमीटर बढ़ाया गया। अभियान में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। आज कश्मीर में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला भी वहां की सरकार की तरफ से लिया गया है। स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला किया गया। सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। जहां भी घाटी में आतंक तो देखिए लगातार इनपुट सब मिल रहे हैं और किस तरीके से जांच भी की जा रही। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है, यानी कि अब जिस तरीके से नापाक साजिश रची गई उसका सफाया होने वाला है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है अब आतंकियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, जिनकी संख्या 4 बताई जाती है। सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक नहीं बल्कि 2 टीम्स जो हैं कश्मीर घाटी में पहुंच रही हैं। पहली टीम जो है वो जम्मू से कश्मीर पहुंच रही है, जो एनआईए जम्मू पुलिस स्टेशन की टीम है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी से भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम जो है वो पहुंच रही है। जो जम्मू से टीम है, माना जा रहा है कि उसकी अध्यक्षता जो है एक एसएसपी रैंक अधिकारी कर रहे हैं, और कश्मीर से जो है आईजी एनआईए जो है दिल्ली से कश्मीर भी पहुँच रहे हैं। तो लगातार जो है पूरे प्रोग्राम की बात करें तो हर एक एजेंसी के अधिकारी इस वक्त कश्मीर पहुँच रहे हैं ताकि किस तरह से इस आतंक के बदला जो है वो लिया जाए, इस बड़े आतंकी हमले का। बिल्कुल गुरसिमरन, आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है और जो जांच है उस क्षेत्र में पहलगाम में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है उस घाटी की तस्वीर जिस तरीके से हमने बीते दिन देखी थी। और यहां पर इस बीच बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। तो देखिए, नापाक साजिशों की फहरिस्त में ये एक और नापाक साजिश शामिल हो गई है, क्योंकि यहां पर सीजफायर का उल्लंघन अब सीधे सीधे पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो लिस्ट है पाकिस्तान की नापाक करतूतों की यहां पर सामने आ रही है, और ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर टीआरएफ की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर के यहां पर जानकारी दी गई कि अब पूरी तरीके से इसको लेकर के ले रही है जिम्मेदारी। गुरसिमरन हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, देखिए ये नापाक करतूतों की अगर फहरिस्त देखें, पहले तो आतंकी हमले करते हैं और अब यहां पर सीजफायर का उल्लंघन भी कर दिया है।
देखिए, पाकिस्तान की तरफ से देर रात जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। ये तत्तापानी सेक्टर में जो है घटना सामने आई है, जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई, भारत ने जो है मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तानी कार्रवाई का दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय चौकियों के पास के इलाके पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई देर रात। उसके बाद भारतीय चौकियों के बिल्कुल पास तक जो है पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये पुंछ जिले से सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय सेना का इलाका आता है, जहां पर भारतीय सेना की तैनाती है। यहीं पर जो है पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं इस मौके का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है किसी अप्रिय घटना एक और को अंजाम देने के लिए। आपको याद होगा कि कल देर रात तकरीबन पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू में 1:30 बजे तक बैठक चली है और उसके बाद बीएसएफ और आर्मी को जो है अलर्ट पर डाला गया था, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स पुलिस के पास मौजूद थे कि आतंकी जो है और पाकिस्तान कश्मीर में बड़ी चिंताओं के बीच जम्मू में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। और यही कारण था कि भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ ये इनपुट साझा किए गए थे। उस बीच देर रात जो है युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। ये बताता है कि जो सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट्स थे वो बिल्कुल सटीक थे कि पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकत करेगा और सुधरेगा नहीं। और यही देर रात हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अभी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर शांति है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी कोशिश जो है वो की गई। बिल्कुल गुरसिमरन, और राजौरी, रियासी, इसके बाद अब पहलगाम की जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। गुरसिमरन, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर में आतंक का जिस तरीके से बेपना ये जो चेहरा पेश किया गया है, बेरहम चेहरा पेश किया गया है, ये कहीं ना कहीं उजागर अब पाकिस्तान की तरफ से हुआ है कि किस तरीके से उसकी नापाक करतूतें हैं। और इस पूरे हमले में आपको बता दें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं, लेकिन सरकार ने यहां पर साफ कर दिया है कि एक एक को पकड़ा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मैडम आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में प्लेन में मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट, चलो मरे तू भी करता है यार। ये देखना, पर्यटकों की चीख पुकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खुशियां ढूंढने गए सैलानियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आतंकियों ने पहलगाम के बैरसन घाटी में मौत का खौफनाक खेल खेला और इस खूनी खेल में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमलों में मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने यूपी से आए पर्यटक शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सर पर गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो हनीमून पर यहां आया था। इसके बाद आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। सभी आतंकी सेना की वर्दी में थे ताकि किसी को शक ना हो। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया तो तत्काल सेना ने मोर्चा संभाला। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी शुरू हुई। दहशतगर्दों की तलाश में पूरी फौज उतर गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश शुरू हुई। एनआईए की टीम भी आज हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचेगी। ये कुछ लोग रहे हैं जो पाकिस्तान स्पाइसल है, जो नहीं चाहते कि जो नया कश्मीर का आगाज हुआ है मौत के घाट उतारेंगे, उनकी छोड़ेंगे नहीं। हमारे जेके पुलिस, हमारी आर्मी, हमारा आज का यहाँ यूथ इनके खिलाफ है।